अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेजिडी बाय रेमंड विलियम। आपके रेमंड विलियम का जो है ट्रेजिडी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसकी बुक जो है ना, उसकी बुक का नाम है मॉडर्न ट्रेजिडी। और मॉडर्न ट्रेजिडी में उसने एक ट्रेजिडी की एक नई डेफिनेशन दे दी है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रेमंड विलियम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इसको लेके। Raymond William was not only an important writer and thinker about culture and politics, literature, drama, television and communication। अब रेमंड विलियम जो थे ना, वो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था, उनमें कोई सिंगल ट्रेड सिंगल क्वालिटी नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़े राइटर थे, थिंकर थे। उनका कल्चर में, पॉलिटिक्स में, लिटरेचर में, ड्रामा में, हर जगह जो था ना बहुत वाइटल रोल था। बट ही यूजेस सॉरी बट आल्सो ही वाज अ सोशलिस्ट राइटर एंड एक्टिविस्ट। लेकिन उसके अलावा वो सोशलिस्ट भी थे, राइटर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज़ मॉडर्न ट्रेजिडी। उनकी बहुत अहम किताब है जिसका नाम मॉडर्न ट्रेजिडी है। इन दिस बुक ही गिव्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी बाय इलेबोरेटिंग द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन डिफरेंट पीरियड्स। अब क्या है इस किताब में, वो जो है ट्रेजिडी की एक नई डेफिनेशन देते हैं और जिसमें वो जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट थे जो कि डिफरेंट पीरियड्स में ट्रेजिडी की डेफिनेशन आती रही हैं, उन सब कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके कट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इन हिज ऐसे ही फर्स्ट डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी एंड कस्टमरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेजिडी। सबसे पहले जो पुराने कॉन्सेप्ट्स होते थे ना ट्रेजिडी के बारे में, उनके बारे में वो बताते हैं, और अपने एज में जो कॉन्सेप्ट उनके चल रहे होते हैं ट्रेजिडी को लेके, उनके बारे में बताते हैं। देन यूजेस इट्स ऑल सब्टल आर्गूमेंट्स टू रिजेक्ट इट। फिर क्या करते हैं, वो तमाम आर्गूमेंट्स, तमाम दलाइल देते हैं उसको रिजेक्ट करने की। मतलब इससे पहले हम रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी वाला क्वेश्चन कर चुके हैं ना, कि उसमें हमने पढ़ा है कि वो ओल्ड ट्रेजिडी को क्यों रिजेक्ट किया गया। हिज स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड परसुएसिव। उसका जो स्टाइल है बहुत दिलचस्प है, बहुत अट्रैक्टिव है। ही लुक्स डीपली इनटू द आर्गूमेंट एंड देन रिजेक्ट दैम पीस बाय पीस। वो क्या करता है, किसी जो दलाइल की तरफ जो है ना वो देखता है, फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके जो है ना रिजेक्ट कर देता है। In the introduction of the essay, he says that on century there has been great pressure to take a body of work from past and to use it as model to reject। अब वो जो है अपने ऐसे में कहता है कि यानी हमारे मुआशरे में जिस सदी में हम रह रहे हैं, अपनी सदी के बारे में बताता है कि यहाँ पे जो है ना बहुत प्रेशर है कि हम किसी पास्ट से, माजी से किसी का वर्क उठाएं, किसी की बुक उठाएं और उसको जो है आर्गूमेंट्स दे के वन बाय वन करके रिजेक्ट कर दें और उसको प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करें। बट विलियम टेक्स अप अ वेरी डिफरेंट पोजीशन टू दिस स्टैंड। लेकिन विलियम ने जो है ऐसा करने में बहुत कामयाब रहा है। ही रिजेक्ट्स ऑर्डिनरी कंटेम्प्रेरी मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी। उसने जो उसके एज में जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे, ट्रेजिडी के मीनिंग चल रहे थे, ट्रेजिडी की डेफिनेशन चल रही थी, उसको रिजेक्ट किया है। ही कट्स द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इनटू पीसेस इंडिविजुअली। उसने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे ट्रेजिडी को लेके, उसको टुकड़े टुकड़े किया और उसको ख़त्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। ही सेज अ कॉमन सोशल लॉस इज़ इक्वल टू द लॉस ऑफ किंगडम। वो कहता है कि किसी एक बंदे का भी अगर नुकसान होता है ना, तो वो पूरी सल्तनत का नुकसान होता है। ही रिजेक्ट्स द यीट्स एंड हेगल। अब ये तो है ना, ये भी क्रिटिक थे जिन्होंने जो थे ना कॉन्सेप्ट दिए हुए थे अपने ट्रेजिडी के बारे में, उसने इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्ट कर दिए। एज बोथ चैम्पियंस, यानी ये दोनों जो थे हमायती थे द कॉज ऑफ कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। ये दोनों जो थे ट्रेजिडी की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन थी, ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी, उसको फॉलो करने वाले थे। ही सुजेस्ट इवन अ कॉमन मैन कैन बी ट्रेजिड हीरो। अब क्या था कि जब हमने क्लासिकल ट्रेजिडी में अरिस्टोटल की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो हीरो होता है, ट्रेजिक हीरो होता है, वो कॉन्स्पिशियस पर्सन होता है। मतलब या तो कोई वो बादशाह होता है किसी या कहीं का एम्परर होता है, शहनशाह होता है, शहजादा होता है, प्रिंस वगैरह होते हैं। मतलब हमने कहा था कि यानी कोई आला जो है ना नोबल पर्सन होना चाहिए। लेकिन जो ये रेमंड विलियम है ना, उसने ये कहा है कि कोई आम इंसान जो होता है ना, हमारे जैसे जो लोग होते हैं, वो भी जो है ट्रेजिक हीरो हो सकते हैं। रेमंड विलियम्स लाइक अ ट्रू मार्क्सिस्ट बिलीव्स दैट ट्रेजिडी इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल डिसऑर्डर। अब क्या है, रेमंड विलियम का ये मानना है कि वो कहता है कि ट्रेजिडी जो होती है ना, वो किसी माशरती बेतरतीबी की वजह से, किसी माशरती क्लैश की वजह से होती है। ही सेज डैट ए ट्रेजिडी रिवॉल्व्स द डिसऑर्डर ऑफ सोसाइटी। वो ये कहता है कि ट्रेजिडी जो है मुआशरे में होने वाली बदनज़मियों की वजह से होती है। फर्दर ही रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी वेयर कल्चर एग्जिस्ट विद स्टेबल बिलीव्स। इसके अलावा वो ऐसी ट्रेजिडी के कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर देता है जहाँ पे कल्चर जो है वो
पुराने ख्यालात को लेके जो हैं जुड़े हुए हों, उनको फॉलो कर रहे हों। ही सेज डैट वेयर देयर इज़ इंस्टेबिलिटी देयर इज़ ट्रेजिडी। वो कहता है कि जहाँ पे मुआशरे में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब हम जो है ना बदनज़मी आ जाती है, तो वहाँ पे ट्रेजिडी होती है। इन एडिशन द रियल टेंशन एंड द क्लैश ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स गिव्स बर्थ टू ट्रेजिडी। मज़ीद वो ये कहता है कि असल ट्रेजिडी की वजह ये होती है कि यानी या तो वैल्यूज़ में क्लैश पाया जाता है, लोग जो है मॉरल कोड्स को फॉलो नहीं करते, अखलाकियात को फॉलो नहीं करते, या फिर उनकी जो है राय में जो है तजाद होता है। इस तरह की वजूहात की वजह से जो है ना वो कहते हैं ट्रेजिडी हो सकती है। यही वजूहत होती हैं ट्रेजिडी को पैदा करने की। रेमंड विलियम हाईलाइट्स द पास्ट कॉन्सेप्ट ऑन ट्रेजिडी वन बाय वन। अब रेमंड विलियम ने क्या किया, पास्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना ट्रेजिडी के, उन सबको एक एक करके जो है ना वो लेके आया मैदान में और फिर उसको रिजेक्ट करता गया। एंड देन रिजेक्ट्स दीज कन्वेंशनल आइडियाज़ अबाउट ट्रेजिडी विद अ वेरी माइन्यूट एंड सब्टल वे। उसने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बारीकी से तमाम पुराने ख्यालात को जो था ना ख़त्म कर दिया। इन ग्रीक द राइटर्स वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेरी मेच्योर कल्चर। ग्रीक में मतलब जहाँ से जिस एज से वो अरिस्टोटल का ताल्लुक था ना, तो उसमें जो थे वो लोग जो होते थे ना वो बहुत मेच्योर कल्चर से बिलोंग करते थे, बहुत ही आला वहाँ पे बादशाहों वगैरह का सिस्टम होता था। देयर ट्रेजिडी वाज अ कोरल ट्रेजिडी। इन ग्रीक ट्रेजिडी द ट्रेजिक हीरो वाज अ मैन ऑफ हाई बेयरिंग। अब क्या है कि ग्रीक ट्रेजिडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो था वो ट्रेजिक हीरो होता है वो कॉन्स्पिशियस पर्सन होता था, बहुत आला मुकाम का होता था, उसका दर्जा जो था वो बहुत ही जो होता है ना सुपीरियर सबसे कंसिडर किया जाए वो होता है, मतलब यानी कोई बादशाह, शहनशाह, प्रिंस। इन मिडीवियल एज, अब मिडीवियल एज में दरमियाने ज़माने में आ जाता है जहाँ पे जो चौसर की एज थी। ट्रेजिडीज और सिंपली द स्टोरी ऑफ एन एमिनेंट पर्सन हु विदर डिजर्वली और नॉट इज़ ब्रॉड फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी इट है। अब क्या है, मिडीवियल एज में जो ट्रेजिडी की डेफिनेशन थी ना वो ये था कि कोई भी एमिनेंट पर्सन, मतलब कोई भी नोबल पर्सन, कोई भी हाई प्लेस वाला जो पर्सन है वो डिज़र्व करता है या नहीं करता है वो चीज़, लेकिन उसके साथ जो है ऐसी कोई जो है ना बुरी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कोई बुरा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो खुशहाली से बदहाली में आ जाता है। इट हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय चॉसर इन द मॉन्क्स टेल। जैसा कि मॉन्क टेल में हमने पार्ट 1 में जो था उसमें पढ़ा था चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में। द ट्रेजेडी ऑफ एलिजाबेथन पीरियड और इनाइसा सीजेस टू बी मेटाफिजिकल एंड बिकम क्रिटिकल। और एलिजाबेथन पीरियड में और इनाइसा एज में जो ट्रेजेडी का जिक्र आता है वो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल के बारे में आपको पता होगा, आपने जॉर्डन में पढ़ा होगा कि मेटाफिजिकल उस चीज़ को कहते हैं जो कि बियॉन्ड ह्यूमन नेचर हो, मतलब इंसानी समझ से जो है वो इंसान के समझ से बाहर हो, इंसान उसको समझ ना सके। दिस वॉज न्यू कॉन्शियसनेस डैट गैव बर्थ टू न्यू टाइप ऑफ ट्रेजिडी। मतलब सबसे पहले ग्रीक ट्रेजिडी थी, ग्रीक ट्रेजिडी के बाद हमने मिडीवल एज की बात की, फिर एलिजाबेथन पीरियड में और रिनाइसेंस पीरियड में ट्रेजिडी एक नई किस्म लेगी, मतलब ट्रेजिडी जो थी वो मेटाफिजिकल और किस्म का एक्ट बन गया। आफ्टर डैट इन न्यू क्लासिकल एज, फिर उसके बाद कौन सी आ जाती है, न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में क्या था, ट्रेजिडी हैज़ वॉन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैन ट्रेडिशनल। तो उसमें फिर वो जो पिछले ख्याल थे वो ख़त्म होते गए, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया उसको लेके ट्रेजिडी को। इन दिस पीरियड देयर वर अरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी रैदर दैन फ्यूडल। अब क्या था, फ्यूडल कहते हैं जगीराना निज़ाम को। यहाँ पे जो ट्रेजिडी होती थी वो अमीर लोगों के अरिस्टोक्रेटिक क्लास के साथ होती थी, मतलब ये लोग जो थे वो उसे ट्रेजिडी मानते थे जो कि किसी एलीट क्लास के पर्सन के साथ, किसी अमीर बंदे के साथ हो। In conclusion, we can say that रेमंड विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम पास्ट कॉन्सेप्ट्स। हम ये कह सकते हैं कि रेमंड विलियम के जो ट्रेजिडी के बारे में कॉन्सेप्ट हैं वो पास्ट के कॉन्सेप्ट से बहुत मुख्तलिफ हैं, बिकॉज इट हैज़ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये बहुत अहम है। ही हैज़ मैंशनड एंड रिजेक्टेड द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स पीस बाय पीस वेरी स्किलफुली, दस हिज कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रेजिडी हैज़ यूनिवर्सल अपील। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने तमाम कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स को, तमाम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को जो ट्रेजिडी के बारे में थे एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया, और जो उसने मॉडर्न डेफिनेशन दी ट्रेजिडी की वो यूनिवर्सल अपील रखती है, मतलब किसी भी एज में उससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि ट्रेजिडी जो है वो किसी भी आम इंसान के साथ भी हो सकती है। उसके लिए पर्सन का कॉन्स्पिशियस होना या किसी हाई क्लास से बिलोंग करना लाजमी नहीं होता।